कि समय से आगे या पीछे कोई जा सकता है? हुआ ये था कि ये शिप गायब हो गया था और ये काफी दिनों बाद हमें एक दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्से में मिला। कि अमेरिका ने टाइम ट्रैवल के ऊपर जो रिसर्च वर्क शुरू किया था वो 1970 में ही कर लिया था। देखिए 1970 में तो ये हमारे संज्ञान में आया है। हाँ। रिसर्च तो आइंस्टीन ने पहले ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली थी, जिसको हम सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, कई बार लोग आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, ऐसे में बॉडी वहीं रहती है, लेकिन कहा जाता है कि आपकी सोल जो है या आपका जो ब्रेन है वो पिछले दुनिया में चला जाता है। क्या इसे भी टाइम ट्रैवल से जोड़ा जा सकता है? चेतना को, मानसिक चेतना को किसी वजह से हम वापस पुराने टाइम में भेजते हैं और हम उन घटनाओं को निकालते हैं। हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्र। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। समय एक काल चक्र है जिसकी गति को मापना शायद बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा शब्द आज मैं आपके सामने लेकर के आने वाली हूँ जिसको अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पे अपने आप में एक मिस्ट्री है। टाइम ट्रैवल बहुत सुना होगा आपने, अलग अलग वीडियोस हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन क्या वाकई में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी मिस्ट्री को अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज वो खास मेहमान हैं जो कि हमेशा मिस्ट्रीज पर बात करते हैं। अनिल चतुर्वेदी जी हैं जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में हमसे हमेशा बात करते हैं। सबसे पहले तो अनिल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, टाइम ट्रैवल ये नाम जब भी हम सुनते हैं ना तो एक अलग सा रोमांच आता है, क्योंकि ऐसा समझ में आता है कि शायद समय की गति को नापना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या वाकई में ऐसे लोग भी हैं? या क्योंकि नाम वो जाहिर सी बात है टाइम ट्रैवल, यानी कि समय से आगे या पीछे कोई जा सकता है? देखिए, जैसे कि टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि हम अगर अपने वैदिक उसको लेकर के चलते हैं तो टाइम को हम काल से जोड़ते हैं और ये माना जाता है कि काल से परे कोई नहीं है। इसका हमारा डिफरेंट जगहों पे अलग अलग वर्णन भी मिला है। लेकिन टाइम ट्रैवलिंग की अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसमें कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। हम फ्यूचर में जाकर के देख सकते हैं अपने समय से आगे, तो जिसको हम फ्यूचर ट्रैवलिंग कहते हैं, या हम पास्ट में जा सकते हैं जिसपे अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ है, या एक तरीके का ये भी तरीका होता है कि हमारा कुछ समय के लिए हम एक जगह टाइम फ्रेम में रुक गए और टाइम मूव करने लगा। इस पे अलग अलग मूवीज भी बनी हैं अलग अलग लोगों की इसके हिसाब से। तो सापेक्षता का सिद्धांत भी अगर हम आते हैं तो आइंस्टीन ने दिया था। तो हमें अलग अलग जगहों पे डिफरेंट साहित्य या डिफरेंट मूवीज या हमारे पौराणिक काल में इसका पूरा वर्णन मिलता है। तो पूरी तरीके से हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारी रिसर्च अभी जारी है और साइंस इस पे काफी तेजी से काम कर रही है। क्योंकि अनिल जी ऐसा कहते हैं ना, या ऐसा मानना भी है लोगों का कि जरूरी नहीं है जो चीज हमें पता नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। टाइम ट्रैवल सुनने में जितना अट्रैक्टिव लगता है कि क्या वाकई में, मतलब मैं अगर सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मैं 10 साल पीछे जा सकती हूँ या 10 साल आगे जाकर के देख सकती हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये कल्पना से परे की बात लगती है। पिछले आपने कहा कि कुछ ऐसी रिसर्चेस भी चल रही हैं, मूवीज में भी अक्सर दिखाया जाता है। हाल फिलहाल में बहुत अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, विकी कौशल स्टारर भूत, जिसका नाम था द हॉन्टेड शिप। हालांकि उसे हॉन्टेड से जोड़ा गया था, लेकिन वो स्टोरी लाइन उसकी यही थी कि वो शिप जो थी वो कई साल पहले गायब हो गई थी। ऐसे में कितना सच है ये? देखिए, इस फिल्म के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर सच्चाई की बात करते हैं तो एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जो बहुत चर्चा का विषय रहता काफ़ी साल पहले, जिसको हम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें ये माना जाता था, क्योंकि ऑफिशियली तो CIA ने कभी इसको माना नहीं, लेकिन ये था कि इस पे CIA ने नौसेना वालों के साथ मिलकर के एक शिप के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने उस शिप को टेलीपोर्ट करने के लिए इसका रिसर्च की थी। अच्छा। तो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। अब उसको आप टाइम ट्रेवल मान लो या टेलीपोर्टेशन मान लो, ये हुआ था क्योंकि कुछ जगहों पर CIA के एक पुराने रिटायर्ड ऑफिसर ने ये लिखा भी था अपनी किताब में, जिसके बाद ये चीज चर्चा में ज्यादा आई कि आइंस्टीन के कुछ रिसर्च वर्क थे जो CIA ने चुराए थे और उनकी मर्जी के खिलाफ उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, तो उनको अगर मैं आपको यहाँ पे क्या, अगर आप द USS एल्ड्रिच की बात कर रहे हैं आप,
क्योंकि यही वैनिश हुआ था। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, यस। उसको फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट कहते हैं। जी जी। तो इसमें हुआ ये था कि इस शिप पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसको टेलीपोर्ट करना है। अच्छा हालांकि उसमें डायरेक्टली आइंस्टीन इन्वॉल्व नहीं थे, उनका वर्क इन्वॉल्व था। अच्छा, ओके। जैसा कि उसने अपनी किताब में लिखा, हाँ। CIA के ऑफिसर ने। तो हुआ ये था कि ये शिप गायब हो गया था और ये काफी दिनों बाद हमें एक दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्से में मिला। अप्रॉक्स 1 महीने या कुछ ऐसा हुआ था। और इसमें सवार लोगों में से ज्यादातर लोग गायब हो चुके थे। टोटल 19 पर्सन्स वहां पे मिले थे, जिसमें से 18 डेड बॉडीज थी। अच्छा। और एक ऐसा था जो कि उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी, वो कुछ ही बताने की स्टेज में नहीं था। तो एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस था अमेरिकी सेना के लिए, और इस पे काफी विद्रोह भी हो सकता था, काफी ये था। तो इसलिए इस घटना को हमेशा दबाया गया, ये मान लिया गया कि ये एक मिथक था तब तक के लिए, जब तक कि इसको CIA के ऑफिसर ने लिखा नहीं। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा चर्चा कभी हुई नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे फिलाडेल्फिया की बात आ रही है, तो पेगासस रिसर्च के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने टाइम ट्रैवल के ऊपर जो रिसर्च वर्क शुरू किया था वो 1970 में ही कर लिया था। कैसे पॉसिबल हो सकता है? हालांकि आपने कहा कि हमारे शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है टाइम ट्रैवल का, लेकिन अमेरिका जैसे देश में जो कि पूरी तरह से दक्षिणी सभ्यता पर चलता है, ऐसे में 1970 में ही इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च की जा चुकी थी। देखिए, रिसर्च की जा चुकी थी की बात नहीं करेंगे, 1970 में तो ये हमारे संज्ञान में आया है। हाँ। रिसर्च तो आइंस्टीन ने पहले ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली थी, जिसको हम सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। उन्होंने एक फार्मूला दिया था उस टाइम, जिसको आज भी फिजिक्स के बच्चे जानते हैं, E=mc²। उसमें यह था कि अगर किसी चीज की स्पीड हमारी लाइट की स्पीड या उसके बराबर हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है, तो हम पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो आइंस्टीन ने इसको इस तरीके से समझाया, क्योंकि आइंस्टीन के पहले जब न्यूटन हुआ करते थे, न्यूटन ने हमेशा टाइम को कांस्टेंट माना, उन्होंने टाइम हमेशा एक जैसा चलता है। लेकिन आइंस्टीन, जिनको कि हम आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं, इन्होंने कहा नहीं, टाइम पे सापेक्षता का सिद्धांत लगता है, हम किस जगह से खड़े होकर क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। तो उन्होंने बताया था कि अगर हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी तो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हमारा टाइम जो है वो स्लो होता चला जाएगा। तो इस पे साइंटिफिक रिसर्च हुई, और साइंटिफिक रिसर्च के बाद मशीनें बनी कि नहीं बनी ये तो बात की बात है, लेकिन पूरी रिसर्च होकर इस थ्योरी पे आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया था कि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ पे टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स भी देखे जाते हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार लोग आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, ऐसे में बॉडी वहीं रहती है, लेकिन कहा जाता है कि आपकी सोल जो है, या आपका जो ब्रेन है, वो पिछले दुनिया में चला जाता है। क्या इसे भी टाइम ट्रैवल से जोड़ा जा सकता है? इसको हम एक तरीके से बजाय भौतिक के इसको हम आध्यात्मिक या यौगिक कह सकते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता है कि हम अपने चेतना को, मानसिक चेतना को किसी वजह से हम वापस पुराने टाइम में भेजते हैं और हम उन घटनाओं को निकालते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल कुछ जगहों पे मिले हैं, जैसे कि हमने एक बहुत फेमस बुक हुई है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, या इसको हिंदी वर्जन इसका है योगी कथामृत, स्वामी योगानंद की। इसमें इन्होंने कई ऐसे मुनियों का वर्णन किया था कि उनको अपने पास्ट पुरानी चीजें याद थी, या वो पुराना पास्ट में जाकर के देख सकते थे। उन्होंने डायरेक्ट टाइम ट्रेवल कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो अपने मानसिक शक्तियों से पास्ट में जा सकते थे या फ्यूचर में जा सकते थे, ये वर्णन वहां पे मिलता है। अच्छा। ऐसे में क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कई सारी चीजें, आपने आइंस्टाइन की बात की, लेकिन आइंस्टाइन की रिसर्च के हिसाब से किस हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं कि वाकई में टाइम ट्रैवल किया जा सकता था? देखिए, उन्होंने फार्मूला दिया था ना, E=mc²। तो अगर इसको समझेंगे तो जो हमारी एनर्जी होती है, इसको हम कहीं ना कहीं गीता के उससे भी जोड़ सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला था कि एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी है। तो इसी तरीके से आइंस्टीन का भी मैटर आता है। ई जहाँ पे एनर्जी थी, एम वहां पे हमारा उसका वेट था, और सी इज द लाइट ऑफ स्पीड थी। तो अगर हम E=mc² करते हैं, यानी कि एनर्जी बराबर है हमारी वेट के एंड लाइट ऑफ स्पीड के स्क्वायर के। तो यहां पर अगर हम किसी चीज का m निकालना चाहते हैं इस फार्मूले से, तो E/c² हो जाता है।
अगर सी हमारा बढ़ जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके, तो वो हमारा द्रव्यमान उसका इंफिनिटी में चला जाता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जितनी भी हमारी टाइम है, इन्होंने चूंकि सापेक्षता के सिद्धांत से देखा था, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इन्होंने टाइम टेबल को इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था। अच्छा। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे कई तरीके के टाइम टेबल पॉसिबल थे। हम फ्यूचर में जा सकते हैं, हम पास्ट में जा सकते हैं, या हम एक समय पर रुके रहते हैं। इसको ऐसे अगर मैं समझाऊंगा तो आप नहीं समझोगे, क्योंकि इसमें क्या है कि कई सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। तो पहला एग्जाम्पल देते हैं फ्यूचर में जाने का, कि आप फ्यूचर में जा सकते हो। इस पे हमारी एक, अगर बॉलीवुड में बोलें तो एक मूवी आई थी लव 2050, हाँ हाँ, जिसमें वो फ्यूचर का ये था। बट इनफैक्ट एक अक्षय कुमार एंड ऐश्वर्या राय के साथ एक मूवी बनी थी इस पे, और उसमें भी यही होता है कि उसमें टाइम ट्रैवल किया जाता है और एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन का इस्तेमाल करके वो जो उनका बच्चा होता है वो टाइम ट्रैवल करता है आगे 50 साल। ऐसी कई मूवीज बनी है। तो इस टाइप की मूवीज के लिए था। हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज बनी है। असल में टाइम टेबल का चर्चा में तब आया जब सबसे पहले एक टाइम टेबल पे इन्होंने लिखा था, स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में। तो उसके बाद फिर ये टॉपिक ऐसा रहा कि इस पे बहुत लोगों ने चर्चा करी और लोगों ने इस पे मूवीज बनानी चालू करी, और ये होता चला गया। तो लोगों को सोच थी। लेकिन अनिल जी, ये तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक सोच की या एक रिसर्च वर्क की, लेकिन अगर हम पिछले समय की बात करें तो क्या शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है? महाभारत में आपने कहा कि कहीं ना कहीं पे ये बातें जो है ये मेंशन की गई हैं, तो क्या ऐसा रहा है कभी कि, या ऐसा हमें पढ़ने में आया हो कि किसी ने टाइम ट्रैवल किया हो? एग्जैक्टली। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं भागवत पुराण के 9वें स्कंद का, जिसमें ये था कि एक राजा थे, रेवतक के नाम से उन्हें जाना ऐसा था, और वो गुजरात में थे। तो उनकी लड़की बहुत खूबसूरत थी, रेवती। तो उनको उस समय उसके जैसा कोई लड़का मिला नहीं पृथ्वी लोक पे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो वो ब्रह्मलोक में पहुंचे। तो जब वो ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी अपना म्यूजिक का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बिजी थे वो, संगीत उसमें। तो इन्होंने कहा हम वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो समय खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनसे आने का कारण पूछा। इन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ऐसे आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, यहाँ पर तो तुम्हारा कुछ पल हुआ है, लेकिन पृथ्वी पे तो 4 चतुर्युग बीत चुके। तो इनके लिए तो वो टाइम कांस्टेंट हो गया, वहां पर वो लाखों वर्ष बीत चुके थे। तो जब ये वापस पहुंचे तो देखा सब कुछ बदल चुका था। अच्छा। और पृथ्वी पे उस समय द्वापर युग चल रहा था, वही महाभारत वाला काल। अच्छा। तो बोले अब क्या करें? तो फिर उस समय यहाँ पर जिक्र मिलता है कि इन्होंने रेवती की शादी जो की थी वो बलराम से की थी, जो कृष्ण जी के भाई थे। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल था जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने टाइम टेबल इस तरीके से नहीं किया, ये टाइम इनके लिए रुक गया था। अच्छा। क्योंकि ये अंतरिक्ष में चले गए थे, ब्रह्मलोक पे, जो कि हमारी पृथ्वी की सीमाओं से परे था, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर गए थे। तो ये हुआ था, टाइम रुक गया था। यहाँ के वहाँ के कुछ पल यहाँ के लाखों सालों के बराबर थे। अगर उसको हम दूसरी तरीके से देखते हैं तो नाम तो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, समहाउ ग्रेनेडी नाम था, कि हमारे एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 870 समथिंग डेज अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर रहे। अच्छा। इतने दिनों में बाहर रहने के बाद उनका जो लाइफ स्पैन है वो 0.02 सेकेंड पीछे हो गया। अच्छा। तो इज द ओनली टाइम ट्रेवल इन द वर्ल्ड। ओके, सो ही इज द एग्जांपल। ये बहुत छोटा समय था, 0.02 सेकेंड। बट हाँ, ये शुरुआत थी, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर रहे, तो ये चीज आई। अनिल जी, कॉन्सेप्चुलाइज करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोगों ने किया भी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए, अलग अलग थ्योरीज दी टाइम ट्रैवल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो फिजिकल बॉडी के साथ आप कहीं चले जाएं, या फिर आपकी फिजिकल बॉडी यहीं रहे और आप मेंटली चले जाएं। ऐसे में एक नाम आता है डेजावू। डेजावू एक ये थ्योरी है जिसमें कि आपके साथ क्या होने वाला है वो कभी भी होगा, लेकिन उसको आप पहले ही देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके की अगर बात करते हैं तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, या आज की डेट में भी आप एक एस्ट्रोलॉजर को इस तरीके से लेते हो कि वो सितारों की वजह से उसको पढ़ लेता है। नहीं, बट वो तो प्रेडिक्शंस हो गए। दैट इज प्रेडिक्शंस, लेकिन पढ़ने का तरीका है। कुछ लोग
हम एस्ट्रोलॉजी में आप क्या करते हो कि आप ग्रहों से पढ़ते हो, बट कुछ लोग मानसिक शक्तियों से, आपने देखा ना, जिनको हम सिद्धियां कहते हैं, उसमें भी होता है कि वो जाकर के फ्यूचर को देख लेते हैं या पास्ट को देख लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है। और ऐसे में जैसे आपने फिलाडेल्फिया की बात की, ऐसे में कई और जापान में एक ट्रेन लंबे समय तक के लिए गायब हो गई थी। इस तरीके के कई सारे और एपिसोड्स मिलते हैं। कई बार एक देश से दूसरे देश जा रहा प्लेन जो था वो गायब हो गया। ऐसे में कई सारे ऐसे एपिसोड्स मिलते हैं जो कि फिजिकल बॉडी भी वैनिश हो गई है। देखिए, ऑफिशियली तो इस पे ज्यादा कुछ लोगों ने नहीं बोला, लेकिन अनऑफिशियली ये बात हमेशा से चर्चा में रही कि अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं या जो जासूसी एजेंसियां हैं वो इस पे काम कर रही हैं। CIA के रिकॉर्ड्स में ये चीज़ मिली है कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया या फ्यूचर टाइम टेबल के बारे में उन्होंने काम किया। ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किया, मतलब कितने सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये है कि उन्होंने सब्जेक्ट पे काम किया है।